अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 32 की। किसकी बात कर लेते हैं हम? आर्टिकल 32। अब देखिए, हमने देखा था कि भाई हमारे 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, हमने पढ़ा था। तो अब आर्टिकल 32 कौन सा मौलिक अधिकार होगा? तो ये हमारा होने वाला है मौलिक अधिकार नंबर 6। कौन सा होने वाला है? मौलिक अधिकार नंबर 6 होने वाला है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। ये एक ऐसा अधिकार है बच्चों जिसके द्वारा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर आपका किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, शोषण होता है, तो आप सीधे कहां जा सकते हो? आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट जाने के लिए कौन से प्रकार का आर्टिकल काम आएगा? सीधे अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो ये मैंने काफी बार बताया है आपको क्लास में, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि हाई कोर्ट जाने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाए, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमने देख लिया 32। ठीक है, तो हाई कोर्ट जाने के लिए किस आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा वो बताएंगे आप किसमें? सीधे हाई कोर्ट जाने के लिए तो बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए, इसको संविधान का हृदय, इसको संविधान का हृदय, हार्ट और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने। तो सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें भाई ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि ये वो अधिकार है बच्चों जिसके द्वारा अगर आपको किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा है? इसको कहा है हमारे संविधान का हमारे संविधान की आत्मा और हमारे संविधान का हृदय कहा है। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि भाई इसका हिंदी में नाम संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो भाई उपचार कितने प्रकार के हैं इसके अनुसार? इसके अनुसार उपचार कितने प्रकार के हैं, जिसको हम बोलते हैं रिट। जो रिट आप पढ़ते हो वो रिट इसी में आती हैं। जो रिट आप पढ़ते हो वो रिट इसी वाले आर्टिकल में आती है। और रिट हमारे पास या उपचार हमारे पास कितने प्रकार के हैं बच्चों? 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार की रिट आती है हमारे संविधान में? तो हमारे पास 5 प्रकार की रिट हैं। कितने प्रकार के उपचार है हमारे पास? 5 प्रकार की रिट हमारे पास हैं। देखिए, अब हम इन 5 प्रकारों को देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से प्रकार की रिट है। तो सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आता है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर की हमारी क्या है? रिट है, जिसको हम हैवियस कॉर्पस भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? हैवियस कॉर्पस भी बोलते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो आएगा बच्चों हमारा परमादेश। क्या आएगा? परमादेश, जिसको हम मैंडामस बोलते हैं। परमादेश को हम क्या बोलते हैं? मैंडामस बोलते हैं। थर्ड नंबर का हमारा आएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है, और जिसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्डर, आदेश देना। अगर हम 4th नंबर की बात करें बच्चों, तो 4th नंबर का हमारा आएगा उत्प्रेषण। एक बार मैं ठीक से लिख देता हूं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सर्टियोरारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम सर्टियोरारी बोलते हैं। और 5वें नंबर का हमारा आएगा अधिकार परीक्षा। क्या आएगा? अधिकार परीक्षा आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्वो वारंटो बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वो वारंटो बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के उपचार या ये 5 प्रकार की रिट हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आती हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिटों के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसके लिए सेपरेट अलग से क्लास बना रखी है। वहां पे केवल ये 5 प्रकार की रिट को ही अच्छे से डिस्कस किया गया है।
तो आप उस वाली क्लास को जाकर के आराम से इन 5 प्रकार के डेटों के बारे में डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ देख सकते हो। तो देखिए, हमने सबसे पहले देखा तो भाई आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस अधिकार के द्वारा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब हमारे फंडामेंटल राइटों की भाई रक्षा कर रहा है ना ये भाई। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप सीधे कहां जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइटों की रक्षा कर रहा है आर्टिकल 32 और इसको हमारे जो सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा है आर्टिकल 32 को। और इसके अनुसार जो रिट है वो 5 प्रकार के हैं, या जो उपचार है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब हम देख लेते हैं बच्चों आर्टिकल नंबर 33। क्या देख लेते हैं? आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या कहता है भाई? तो देखिए, आर्टिकल 33 किन्हीं लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है? प्रतिबंध लगाता। देखो, आर्टिकल 33 तो कुछ अधिकारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगा, जबकि आर्टिकल 34 भी प्रतिबंध लगाता है, पर स्थान के अकॉर्डिंग, पर जगह के अकॉर्डिंग। वो मैं बताऊंगा आपको। अगर इसकी बात करें हम तो देखिए किस किस के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब प्रतिबंध का मतलब है कि कुछ अधिकारियों को बोलने पर, मतलब उनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब बोलना क्या है? एक मूल अधिकार है आपका, तो उनके सब कुछ बोलने पर क्या लगाया है बच्चों? सब कुछ का मतलब वो सब कुछ नहीं बोल सकते। मतलब जो उनकी मर्जी में हो। मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के हमारी जो आर्मी है, आर्मी की सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स उसको किसी देश के जाकर के बता दो कि भाई मुझे तो बोलने का अधिकार है, हमारी जो आर्मी है उसके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने उनको याद कर लिया, अब मैं जाकर के बोल रहा हूँ। तो बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप कुछ भी बोल दोगे। भाई बोलने का अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। सपोज दैट हमारी आर्मी है, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, सुरक्षात्मक पत्र हैं, उनको आपने अच्छे से याद कर लिया और जाकर के आप किसी देश को सुना रहे हो कि भाई मेरा तो मौलिक अधिकार है बोलने का। ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 19 में भी प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि आर्टिकल 32 तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। मतलब पूर्ण रूप का मतलब है कि यहाँ पर तो विशेष अधिकारियों का बताया गया है कि भाई ये अधिकारी सब, ये मतलब ये अधिकारी सब कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ का मतलब है कि कुछ विशेष अधिकारी ऐसे हैं जिनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखिए कैसे, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो एक तो हो जाएंगे हमारे आर्मी। आर्मी मैन सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। सब कुछ का मतलब है ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता को खतरा हो, जिससे हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा हो। ठीक है, तो आप मतलब जो आर्मी मैन है हमारे, ठीक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आर्मी मैन है वो सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। सब कुछ का मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता खतरे में हो और एकता, अखंडता के साथ हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आगे देखिए, अगर आगे हम इसमें तीनों प्रकार की आर्मी आ जाएंगे। ठीक है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जिसको हम नेवी बोलते हैं। ठीक है, वो भी आ जाएंगे, जिसमें आर्म फोर्स भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सारी की सारी तीनों सेनाएं आ जाएंगी। इसमें कितनी आ जाएंगी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तीनों सेनाएं। तीनों सेनाएं, इन तीनों सेनाओं के सैनिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि भाई आप देश की एकता और अखंडता को भंग करने वाली बात प्लस देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बात नहीं बोल सकते हो। ठीक है, प्लस प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये भी सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। सब कुछ का मतलब है ये भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ठीक है, और हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो प्रशासनिक अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रो, ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में पड़ जाए ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे। आईवी, ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता को या हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए ऐसा कोई बयान नहीं देंगे या ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे।
पुलिस, बीएसएफ के जवान, ये भी क्या नहीं कर सकते बच्चों, ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता या सुरक्षा जिससे खतरे में पड़े ऐसे बयान नहीं दे सकते, ऐसे कोई बात नहीं बोल सकते हैं। और दूर संचार में काम करने वाले कर्मी भी यहाँ पे क्या जाएंगे बच्चों, ये भी आ जाएंगे, दूर संचार में काम करने वाले कर्मी, ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बयान नहीं देना है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। तो इन सब के बोलने पर क्या है बच्चों, इन सब के बोलने पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाई गई है। और बोलना हमारा क्या मौलिक अधिकार था, तो इन सब के मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया बच्चों, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये हमारा कहता है आर्टिकल 33, आर्टिकल 33। समझ में आया आपको।